बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम जो बाकी दो क्वेश्चंस बचे हैं आगे, जो मैंने कहा था कि वो ज़रा लेंथी क्वेश्चंस हैं, उसको इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो में जो बात नहीं समझ आ रही होगी या पिछली वीडियो में कोई बात भी आपको अगर समझ नहीं आई, तो मैं आपको आखिर पे अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पे आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। बहरहाल हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 का आज अख्ताम करेंगे। तो चलें अपनी एक्सरसाइज 3.1 को जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें कहा जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x, देन 4x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए? हम इधर से ही 4x निकालेंगे, यानी 4 इसी इक्वेशन को करते हुए, इसी इक्वेशन की मदद से हम 4x बनाएंगे और उसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी हम वो वैल्यू निकालेंगे, यानी इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, इसी इक्वेशन की मदद से। सबसे पहले देखें कि ये क्या होगा। इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो आप इसको देखें कि अगर तो आप इसको इस तरह ही करना चाहें तो यहाँ पे देखें कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी सिम्प्लीफिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहते, आप इसको रेशो की तरह या प्रोपोर्शनल की तरह सोल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 24/7 इज़ इक्वल टू 6/x। इस तरह लिख के आप क्या करें, आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लें और प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लें। आप इसको जैसे हम करते हैं पीछे उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो बहरहाल आप देखें कि 24 को x से मल्टीप्लाई करवाना है तो 24x आएगा, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 42। उसके बाद आप देखें, चूंकि हमने फाइंड करना है 4x की वैल्यू, तो इसका मतलब कि हमारे पास इक्वल के एक तरफ x की कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है। अब इसको हमने 24 को बनाना है 4x। तो 24 को हम 4x कैसे बना सकते हैं? 24 की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह लिख सकता हूँ ना मैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 वो 24 ही होता है। तो अगर मैं 24 की जगह 6 मल्टीप्लाई बाय 4x लिख दूं तो हमारे पास वही आंसर आएगा, ठीक है। और ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारे पास यहाँ पे 4x बच जाए। अब आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे कि ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 42 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42। तो यूं आपकी 4x की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 7। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ इसमें एक पॉइंट की काम करना था कि हमने ये जो 24 है इसको फैक्टर्स बना के बस मल्टीप्लाई करवाया, ताकि हम जो हमसे मांगा जा रहा है 4x उसकी वैल्यू निकाल सकें। यहाँ तक आपका ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 आपके पास है कि 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y, और आपने वैल्यू निकालनी है। अब की बारी ए वाई की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखें, वही काम हमने किया था, जैसे इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखें, 5a/3x। देखें ना, 5a/3x को मैं रेशियो फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 15b/y। अब ये देखें, ये प्रोपोर्शन फॉर्म आ गई है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो 5a को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5ay इज इक्वल टू
15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 45, और x को b से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा xb। अब देखें, चूंकि हमें ए वाई का आंसर खाली चाहिए, तो यहाँ तो 5 AY आ रहा है। क्या करेंगे, सिंपल 5 को आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई और इक्वल के सिर्फ ले 45 से डिवाइड करवा दें, तो ये आपका हो जाएगा AY इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5 XB, और यूं 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से आपका AY का क्या आंसर आ जाएगा, AY इज इक्वल टू 9XB। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पार्ट्स की समझ लग रही होगी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 आपके पास है 9PQ ओवर 2LM इज इक्वल टू 18P डिवाइडेड बाई M, और अब की बारी आपने फाइंड आउट करना है 5Q की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही इसको रेशो फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, 9PQ रेशो 2LM इज इक्वल टू 18P रेशो 5M। अब क्या करेंगे, देखें वही प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 9PQ को आप 5M से मल्टीप्लाई करवा दें, 9PQ मल्टीप्लाई 5M इज इक्वल टू 2LM मल्टीप्लाई 18P, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन में दरमियान वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। बहरहाल ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 9 इंटू 5 45, और PQM वो उसी तरह आ जाएगा, PQ और M इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36, और LMP जो होगा ये आपका इसी तरह आ जाएगा। अब चूंकि हमें चाहिए 5Q, यानी हमें चाहिए थी 5Q की वैल्यू, 5Q इज इक्वल टू हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 5Q बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे 45 के फैक्टर्स चाहिए। तो 45 के फैक्टर्स आप देखें क्या होते हैं, 9 इंटू 5। आपने वो फैक्टर्स लेने हैं जिसमें 5 लाजमी आ रहा हो, यानी वो वैल्यू लाजमी आ रही हो जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 5 हमने फाइंड करना है, इसलिए हमें ऐसा फैक्टर चाहिए था जिसमें 5 लाजमी है। तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 5 PQM इज इक्वल टू 36 LMP। अब हमें असल में वैल्यू चाहिए 5Q फाइंड करना है असल में हमने। ठीक है, तो 5Q यहाँ पे रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी 9P और M ये उठा के इक्वल से इस तरफ ले जाएंगे, और यहाँ 36 LMP से डिवाइड करवा देंगे। तो 5Q इधर ही रहेगा, बाकी क्या बच रहा है 36 LMP, और वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी 9P और M। ठीक है, ये देखें ना, 9 बच रहा है वो यहाँ पे आ गया, P बच रहा है वो यहाँ आ गया, और M बच रहा है वो यहाँ पे आ गया। ये इस तरह 9 बच रहा है वो यहाँ पे आ गया, P बच रहा है वो यहाँ पे आ गया, M बच रहा है वो यहाँ पे आ गया। अब मजीद काम यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास वही स्टेटमेंट बन गई जो मैंने यहाँ नीचे लिखी थी, ये वाली। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सिंप्लीफाई करवाएं। सबसे पहले तो ये MP इस MP से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 जो है उसको 9 पे डिवाइड करवाएं, तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास आंसर आता है जी 4। ठीक है, क्योंकि 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 होता है, तो यहाँ से आपके पास आ गया आंसर 4। तो यूँ आपकी 5Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और क्या बच रहा है आपके पास L। तो यूं आपकी 5Q की वैल्यू आ रही है 4L। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 की जो 3 पार्ट्स हैं मुकम्मल, इनकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, और आपको 5 आगे मजीद पार्ट्स दिए गए हैं, और उसमें आपने जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपके पास है 3x माइनस 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x प्लस 3 रेशो 7। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वही काम जो हमने प्रोपोर्शन लेते हुए करते हैं हमेशा, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक्सट्रीम के साथ प्रोडक्ट करें। 7 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 3x माइनस 2 से, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 2x प्लस 3 से। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, 7 इंटू 3 21x, और 7 माइनस इसी तरह 7 इंटू 2 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, अब आप x की जो वैल्यूज़ होंगी उनको एक तरफ ले लें और कांस्टेंट टर्म्स जो होंगी उनको एक तरफ ले लें। 21x 8x यहाँ पे देखें प्लस हो रहा है, इक्वल की तरफ आके 8x माइनस हो जाएगा 21x के साथ, और 12 यहाँ पे देखें इसी तरह रहेगा। 14 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब देखें 21 में से आपने 8 निकाला तो आपके पास कितने बचे, 13x, और 12 में 14 ऐड किए तो 26 आ जाता है। अब ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाकर 26 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 26 ओवर 13। तो 13 इंटू 2 26 होता है, और यूँ आपका x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। देखें आसान से क्वेश्चन हैं, तो समझ आ रही होगी उम्मीद है आपको। कुछ भी नहीं कर रहे, बस वही हर सवाल एक जैसा है। हर सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का भी हर पार्ट एक जैसा था, और क्वेश्चन नंबर 11 का भी हर पार्ट एक जैसा ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 आपके पास है 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 7 रेशो 3 ओवर 5 प्रपोर्शन 2x ओवर 3 और रेशो 7 ओवर 5। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे देखें इसको प्रोडक्ट करवाएं। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 7 बाय 5 के साथ, क्योंकि ये देखें ना ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 2x ओवर 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 बाय 5 के साथ। तो क्या फ़ायदा होगा हमें कि ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमें एक और फ़ायदा होगा कि ये 5 जो है वो इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मज़ीद हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे, ये देखें ये 2x जो है यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, और ये 1 को जो है ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखें 3 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई किया है और आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 आपके पास है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रपोर्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेशो 4 ओवर x प्लस 4। वही काम जो हम पीछे करते आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो आपके पास हैं वो हैं x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास है 4 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू मीन वैल्यू की पहली आपके पास है 5 ओवर x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखें 2 इंटू 2 और ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से। बाकी आपके पास क्या बच गया, ये 2 ऊपर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, और दूसरा आपके पास 5 ओवर 3 बच रहा है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करवाना है। 2 को आप सिंप्लीफाई करवाएंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बाई 3। अब इसको मजीद किस तरह सिंप्लीफाई करवाएंगे, इसका ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि ये 3 को आप इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये 5 को आप इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई 2x-6, यानी 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 2x-6 के साथ इज इक्वल टू, और 5 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया x प्लस 4 के साथ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 इंटू 2 6x माइनस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 4 20। अब आपने x वाली वैल्यूज एक तरफ ले लेनी है और कांस्टेंट टर्म्स आपने एक तरफ ले लेनी है। तो ये देखें 5x यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के सिर्फ 6x के साथ आके माइनस हो जाएगा, और दूसरा 18 यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल के सिर्फ आके प्लस हो जाएगा। 6 में से 5 निकाले x, और 20 में 18 जमा किए तो 38। यूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं 11 के पार्ट 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 आपके पास है पी स्क्वेयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर रेशो एक्स प्रपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, और पी रेशो पी माइनस क्यू का स्क्वायर। ये ज़रा सवाल टेक्निकल सवाल है, देखें क्यों टेक्निकल है। अगर हम इसको इसी तरह करें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये देखें ये भी आपके पास एक 3 वैल्यूज़ वाला बन जाएगा, और इसको भी आप जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तब इसकी भी आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप इनका इसका और इस मीन वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे तो 3 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे तो पता नहीं कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से आप क्या करेंगे, आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ रहा है। आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें। अगर तो आप ये वाली रकमों को उल्टा देंगे तो ये वाली रकमों को भी आपको उल्टाना पड़ेगा, ये होता है ऑर्डर चेंज होना। तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, तो ये आपके पास है पी की स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशियो एक्स। तो आप इसको एक्स रेशियो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स रेशियो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपके पास देखें यहाँ का ऑर्डर चेंज किया तो आप इसका भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। पहले आपके पास ये आ रहा है, इसको बाद में ले लें, और बाद में आपके पास p माइनस क्यू का स्क्वायर आ रहा है, उसको पहले ले लें। तो ये आपके पास हो जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर रेशो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। अब क्या करेंगे, अब देखें ये रेशो फॉर्म है, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसको ये नहीं है p प्लस क्यू जो है इसको आप ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये देखें ना फ्रैक्शन है ना, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब नीचे रह जाएगा, और p प्लस क्यू जो होगा ये p माइनस क्यू के साथ p माइनस क्यू के स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस क्यू का स्क्वायर, और ये जो p प्लस क्यू है ये ऊपर आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब देखें कि ये जो x की नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ लेके जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू p माइनस क्यू का स्क्वायर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, इसका भी नीचे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें। इसका फॉर्मूला आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की जगह अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, ये आपके पास हो जाएगा पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस
क्यू स्क्वायर, ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने कहा था कि ये डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ लेके जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के लिए भी ले आए, ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जितनी सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद p माइनस क्यू ऊपर 2 है तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। देखें यहाँ ऊपर 2 थे ना, नीचे वाला 1 से कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया और p प्लस क्यू बच गया। तो ये देखें ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये है x की मोस्ट सिंपल वैल्यू। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 बी का पार्ट 4 भी यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के लास्ट पार्ट नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 आपके पास जो है वो है 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। क्या करेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 वैल्यूज थी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपके पास पी माइनस क्यू का स्क्वायर था, उसको भी ओपन करेंगे तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए हमने वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नहीं लिया, क्योंकि अगर आप ये 3 वैल्यूज को और आखिरी वाली 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मजीद ज़्यादा सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, करके देख लीजिएगा, लंबा क्वेश्चन चला जाएगा लेकिन सोल्व हो जाएगा। ठीक, इस लेकिन हमने काम करना होता है, वो काम करें जो पेपर में आपके आसानी से हल हो जाए। यानी पेपर का देखें टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है, खसूसी मैथ का और उर्दू के लिए, तो वो काम करें कि जो आसानी से जल्दी से हो जाए और आंसर भी आपका सही आ जाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमने सिर्फ वही मेथड अप्लाई किया कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सारों में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन ही लगेगा। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे। तो देखें 8 माइनस एक्स वाला जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों फैक्टर्स को पहले से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो इसको इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन आंसर आएगी। अब क्या करें, आप कांस्टेंट टर्म को आप एक तरफ ले लें और वेरिएबल टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ ले लें। तो ये देखें 176 के साथ ये 200 जो है यही कांस्टेंट है ना, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ माइनस 33x ये 27 यहाँ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा प्लस 27x स्क्वायर सॉरी एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर इसी तरह, और ये एक्स जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब जो कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल आउट करें, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 33 में से 27 निकाले तो आपके पास क्या आंसर आता है 6, एक्स भी आएगा साथ, और चूंकि माइनस जो है बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए -6 आएगा इज इक्वल टू 176 में से 200 माइनस किए तो आपके पास आंसर आएगा 24, और चूंकि -200 के साथ है बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बाकी बच जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि x जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 6 इंटू 4 24, तो यूँ आपका x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। उम्मीद है आपको 11 क्वेश्चन के पार्ट 5 की मुकम्मल समझ लगी होगी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.1 का मुकम्मल इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और इसके अलावा अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस होंगी और नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करके आपको साथ ही बेल का आइकॉन नज़र आएगा उसको भी प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन के यहाँ पे एक इस तरह का बना होता है और ऊपर ये लगा होता है, इसको भी आप प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आप सब तक आसानी से पहुँच सकेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आज के लेक्चर में या फिर पीछे जितने भी आपने लेक्चर्स लिए हैं उनमें किसी एक में आपको कोई भी सवाल की समझ ना लगी हो या कोई भी ऐसे
सवाल में जो मेथड हमने अप्लाई किया उसकी समझ ना लगी हो या कोई एक पॉइंट की भी समझ ना लगी हो, तो आप मुझसे इस नंबर पे राब्ता करके आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके जवाबात दिया करूँगा। बच्चे पूछते भी हैं तो मैं उनको जवाब भी देता हूँ, इसलिए आप भी बेझिझक होके अगर तो आपने नंबर नहीं पूछना व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप नीचे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे से भी आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।